Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study about the straight leg race test. सबसे पहले इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, SLR। तो कहीं पे भी अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में SLR लिखा आए तो उसका मतलब है स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट। अब ये क्या होता है, ये एक फंडामेंटल न्यूरोलॉजिकल मैन्यूवर है जिसके अंदर क्या होता है, हम लोअर बैक पेन को एड्रेस करते हैं, राइट। अब ये जो SLR है ना बच्चों, ये बेसिकली क्या होता है, एक प्रोवोकेशन टेस्ट होता है जिसकी वजह से हम जो लंबोसेक्रल रीजन होता है या फिर बेसिकली जो हम लोअर बैक का एरिया कहते हैं वहां पे हम स्ट्रेस डालते हैं, जिसकी वजह से जो पेन है वो एग्रीवेट हो जाता है। सो इट इज बेसिकली अ प्रोवोकेशन टेस्ट। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो SLR है ना बच्चों, सबसे पहले इसे डिस्क्राइब किया था एक फ्रेंच क्लिनिशियन ने जिनका नाम था चार्ल्स लसीग। इसलिए आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि SLR को ना लसीग टेस्ट भी कहा जाता है, तो वो इन्हीं के नाम से डिस्क्राइब होता है। बट इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने इस टेस्ट को ना प्रोवोक पेन टेस्ट नहीं कहा था। जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि ये जो टेस्ट है ये एक प्रोवोकेशन मैन्यूवर होता है। अगर ये टेस्ट करते हो आप पेशेंट के ऊपर तो उसको पेन जनरेट होगा, बट इन्होंने इसके बारे में कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया था। इसी के बाद इनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था जे फॉस्ट। इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था इन हिज थीसिस इन 1881। इसके बाद एक न्यूरोलॉजिस्ट हुए डॉक्टर लेजार। उन्होंने सबसे पहले SLR टर्म कॉइन करी थी और इसको डॉक्यूमेंट किया था इनके आर्टिकल में जिसका नाम था इश्किया पौष्टिका कॉटूनी। ठीक है, तो ये पब्लिश किया गया था इन 1880 और फिर ये दोबारा से रीपब्लिश हुआ था इन 1884। तो ये थी द ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द SLR टेस्ट। अब देखो, जब भी आप SLR टेस्ट करते हो ना पेशेंट का, तो उससे पहले आपको पेशेंट से ना एक कंसेंट लेना होता है जहाँ पे आप पेशेंट को प्रॉपर बताते हो कि इस टेस्ट के अंदर आप क्या करने वाले हो, प्लस उसकी वजह से पेशेंट को क्या चीज़ फील होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं फील होनी चाहिए। उसके बाद जब पेशेंट आपको अपना कंसेंट दे देता है ना कि आप ये टेस्ट परफॉर्म कर लो, तभी आप ये टेस्ट जो है ये परफॉर्म करते हो, वरना आप नहीं करते हो। इसका मेथड क्या होता है, तो सबसे पहले पेशेंट पोजीशनिंग की बात करते हैं कि जो पेशेंट की पोजीशन होती है इसमें वो होती है सुपाइन लाइंग पोजीशन। पेशेंट जो है वो बिल्कुल रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए, राइट। जो उसका हिप और ट्रंक का रीजन है वो बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में रहना चाहिए। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि जो पेशेंट है वो इन सब पैरामीटर्स पे आ रहा है। दिस इज द बेसिक पोजीशन। अब इसके अंदर एक चीज आती है कि हम पिलो लगाएं या ना लगाएं पेशेंट को। तो आइडियली तो अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप पिलो मत यूज करो, बट अगर नेसेसरी है पिलो यूज करना पेशेंट के केस में, मान लो से कोई भी कंडीशन है जिसकी वजह से ही और शी रिक्वायर्स अ पिलो, तो अगर आप इस टेस्ट को दोबारा कर रहे हो, मान लो आपने टेस्ट किया, आपने उसको मेडिकेशन दी, थेरेपी दी, उसके बाद आप उसे दोबारा टेस्ट कर रहे हो, तो आप वही सेम पिलो लगा के उसे टेस्ट करोगे, SLR फिर से रिपीट करो। अब इसमें आपका काम क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो एक हाथ कहाँ रखता है, अपना एक्लीस टेंडन के ऊपर, और जो दूसरा हाथ जाता है वो नी के ऊपर जाता है, और फिर आप लेग को लिफ्ट करते हो स्ट्रेट। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो नी है, नी का फ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, नी का एक्सटेंशन ही रहेगा, और आप जितना ऊपर लेके जा सकते हो उतना लेके जाओगे। दिस इज द बेसिक पोजीशनिंग कि आपको किस तरह से पोजीशन करना है, कहाँ कहाँ आपकी हैंड प्लेसमेंट होगी और किस तरीके से आप मूवमेंट करोगे। The leg is then taken to a predetermined symptom response और range of movement। अगर देखो पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, द पेशेंट इज फीलिंग कंफर्टेबल, तो आप जहां तक आसानी से लेके जा सकते हो वहां तक आप लेके जाओगे, यू विल कंप्लीट द रेंज ऑफ मोशन। बट अगर मान लो कि आप सिर्फ 90 डिग्री तक लेके गए पेशेंट का पैर, और वहां पे पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, सिम्टम्स कैसे कि जो पेशेंट है उसको पेन फील हो रहा है, अनईजीनेस फील हो रही है, हैवीनेस फील हो रही है, तो आप वहीं पे उस मूवमेंट को रोक देते हो। और जितने भी सिम्टम्स आपको पेशेंट के दिखते हैं, जो आ रहे हैं, वो सब आपको नोट करने हैं। अब नॉर्मल देखो, नॉर्मल रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए, देखो हम तो यही चाहेंगे कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो नॉर्मल रिस्पॉन्स जो होता है ना इसका वेरी करता है वाइडली, बट आइडियली पेशेंट को ना कोई पेन या डिस्कम्फर्ट फील नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नॉर्मल रेंज क्या रहती है SLR की, इट इज बिटवीन 50 to 120 डिग्री। पॉजिटिव रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ कि जब आपने पेशेंट को SLR टेस्ट कराया तो उसकी वजह से पेशेंट को जो पेन था वो बढ़ गया या फिर और हो गया, पेन रेडिएट होने लग गया। ठीक है, तो ये सब आपको नोटिस करना है ड्यूरिंग दिस टेस्ट।
अब ये टेस्ट आप कब कब कर सकते हो? किसी पेशेंट को लो बैक पेन है तब, नर्व रूट इरिटेशन हो रहा है, लंबर डिस्क हर्निएशन आपको लग रहा है कि ये चीज हो सकती है, नर्व कंप्रेशन, लेग पेन, डायरेक्ट नर्व रूट टेंशन। तो अगर आपको इनमें से कोई भी चीज लग रही, क्योंकि अभी तो आप टेस्ट ही कर रहे हो ना, है ना, तो ये टेस्टिंग प्रोसीजर है, प्रोवोकेटिव मैन्यूवर है। तो अगर आपको ये सब चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं कि ये सब चीज हो सकती है, तो आप एसएलआर का यूज करते हो। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हो गई? तो सबसे पहले कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या आएगी कि पेशेंट ने आपको कंसेंट ही नहीं दिया ये टेस्ट करने के लिए, तो आप इस टेस्ट को नहीं करोगे। दूसरा क्या हुआ कि पेशेंट को कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से वो स्ट्रेट लाई डाउन नहीं कर सकता, जैसे कि उसे मान लो बहुत ज्यादा एडवांस स्कोलियोसिस है या फिर उसे सीरियस स्पाइनल डिजीज है, तो पेशेंट इज अनएबल टू लाई डाउन स्ट्रेट, तो उस केस में ये टेस्ट आप नहीं दे सकते। पेशेंट जो है उसे बहुत ज्यादा नी या हिप जॉइंट की डिजीज है जिसकी वजह से जो ये मैन्यूवर है ये करने में बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी आपको भी और पेशेंट को भी, तो वहां पे भी ये वाला टेस्ट एसएलआर आप नहीं करते हो। इस टेस्ट की सेंसिटिविटी की बात करें तो दैट इज 91% एंड स्पेसिफिसिटी ऑफ एसएलआर टेस्ट इज 26%। अब आते हैं सेंसिटाइजिंग एडिशंस। तो देखो एसएलआर में हमने क्या पढ़ा था कि हमें हिप और नी को और पूरा स्ट्रेट ऊपर लिफ्ट करके जाना है। अब इस मूवमेंट के अंदर ना हम बहुत सारी वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी मूवमेंट्स ऐड कर सकते हैं, राइट। सो ऑल वेरिएशंस टू द टेस्ट कैन बी नेम्ड बाय द मूवमेंट्स एंड द सीक्वेंस ऑफ एडिशन ऑफ मूवमेंट्स। अब इनके जो नाम रहते हैं, जो हम डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स कराते हैं, ये मूवमेंट्स के बेसिस पे ही हम इनका नाम रखते हैं, तो स्पेशली कोई अलग से नाम नहीं होता है। सो द मोस्ट कॉमनली यूज सेंसिटाइजिंग एडिशंस। सेंसिटाइजिंग एडिशंस क्या है? मूवमेंट जो हम साथ साथ कर सकते हैं इस टेस्ट में, वो ये 4 मूवमेंट्स है: एंकल डोर्सिफ्लेक्शन, एंकल प्लांटर फ्लेक्शन विद इन्वर्जन, हिप एडक्शन एंड हिप मीडियल रोटेशन। अब इनके बारे में हम एक एक करके समझ। तो देखो अगर हमें कोई मूवमेंट ऐड करनी है इन एसएलआर, है ना, मतलब हम एसएलआर भी कराएं और ये मूवमेंट भी कराएं, तो ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कि हमने पहले वो मूवमेंट कर दी, उसके बाद हम पैर को ऊपर लेके गए। फॉर एग्जांपल अगर मुझे डोर्सिफ्लेक्शन मूवमेंट ऐड करनी है तो पेशेंट सुपाइन लाइन में है, मैंने पहले उसके फुट पे डोर्सिफ्लेक्शन किया, एंकल पे डोर्सिफ्लेक्शन किया और फिर मैं उसका पैर ऊपर लेके गई, स्ट्रेट लेके गई। या फिर कि मैं उसका पैर ऊपर लेके जा रही हूँ और वहां पे मैंने उसको एंड में जाके डोर्सिफ्लेक्शन किया। बट इन दोनों वेज में जो फर्स्ट वाला मेथड है वो ज्यादा बेटर रहता है। सबसे पहला आता है हमारा जो सेंसिटाइजिंग एडिशन है वो है एंकल डोर्सिफ्लेक्शन की। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो आपका टिबियल ट्रैक है उसके ऊपर ज्यादा टेंशन पड़ेगा। अब यहाँ पे भी देखो वही बात है, जो डोर्सिफ्लेक्शन है या तो आप वो पहले करवा सकते हो उसके बाद आप लिम्ब को लिफ्ट करोगे, या फिर पहले आप एसएलआर करा लो और एंड में जाके आप डोर्सिफ्लेक्शन कर रहे हो। अब देखो एसएलआर प्लस डोर्सिफ्लेक्शन अभी हमने पढ़ा, बट इसमें हम दो मूवमेंट्स और ऐड कर सकते हैं, दैट इज इवर्जन एंड इन्वर्जन। यानी कि एसएलआर और डोर्सिफ्लेक्शन तो है ही, उसके साथ साथ आप एक बार इवर्जन करा रहे हो और एक बार इन्वर्जन करा रहे हो, राइट। तो इवर्जन के टाइम पे जो आपका टेंशन है वो टिबियल ट्रैक के ऊपर ज्यादा देखने को मिलेगा, वेयर एज अगर आप इन्वर्जन के साथ एसएलआर प्लस डोर्सिफ्लेक्शन करा रहे हो तो जो आपकी सूरल नर्व है उसके ऊपर ज्यादा टेंशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज द एंकल प्लांटर फ्लेक्शन एंड इन्वर्जन। तो यहाँ पे आप एसएलआर के साथ क्या करवा रहे हो, एंकल का प्लांटर फ्लेक्शन और इन्वर्जन मूवमेंट। इसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी कॉमन पेरोनियल नर्व है उसके ऊपर ज्यादा टेंशन प्रोड्यूस होता है। So addition of plantar flexion and inversion of to the SLR is of great clinical value in examination of disorders such as shin splints and chronic ankle sprains. तीसरी मूवमेंट जो थी बच्चों वो थी आपकी हिप एडक्शन की, आप एसएलआर के साथ हिप एडक्शन भी करवा रहे हो। तो इस टेस्ट से क्या होता है कि जो आपकी शियाटिक नर्व है, शियाटिक नर्व के आपको पता है दो पार्ट्स होते हैं। जो शियाटिक नर्व है आपकी वो लेटरली जाती है फ्रॉम द इस्कियल ट्यूबरोसिटी, तो जब आप एडक्शन मूवमेंट ऐड ऑन कर देते हो एसएलआर के साथ तो जो टेंशन रहता है इस शियाटिक नर्व के ऊपर वो और इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज द हिप मीडियल रोटेशन। तो यानी कि एसएलआर के साथ आपने हिप का जो मीडियल रोटेशन है वो भी ऐड ऑन कर दिया है।
तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो सियाटिक नर्व की दो ब्रांचेस हैं, कॉमन पेरोनियल नर्व एंड द टिबियल नर्व। तो ये वाली जो मूवमेंट है हिप की मीडियल रोटेशन की मूवमेंट, ये कॉमन पेरोनियल नर्व के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है, यानी कि उसके ऊपर ज्यादा टेंशन प्रोड्यूस होता है। दिस इज ऑल अबाउट द मूवमेंट्स एंड द SLR टेस्ट। So if you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thank you.